गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज का द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस। हमने बेटा क्या ऑब्जर्व, हम देखो इसमें क्या लिखा है कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस। ठीक है बेटा, आपने ध्यान दिया होगा तो आपके आसपास पानी भी होगा, स्टोन्स भी होंगे, एयर भी होंगे। ठीक है बेटा। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के स्टेट्स क्या होते हैं? वी कैन सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन ए 3 डिफरेंट स्टेट। हमने बेटा ये ऑब्जर्व किया कि हमारे आसपास जो मैटर है वो 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, चाहे वो गैस स्टेट में हो। ठीक है बेटा। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। और ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों बनता है, कैसे बनता है? क्योंकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं, उनके चेंज होने से ऐसा होता है। लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर। पहला क्या बेटा? सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट की बात करूं तो बेटा पेन हो, बुक हो, नीडल हो, पीस ऑफ वुडन स्टिक हो। ठीक है बेटा, ये सभी क्या है? सॉलिड स्टेट है। सॉलिड मतलब जिन्हें दबाकर कंप्रेस नहीं किया जा सके। अब जैसे मान लो ये क्या है? स्टोन है। अब मैं स्टोन को जितना मर्जी दबा लूँ, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ? नहीं। तो मतलब क्या है कि ये सॉलिड है, सॉलिड को कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या बोला गया कि बेटा आपने क्या करना है, जब आप बेटा इन शेप्स को ऑब्जर्व करोगे, मतलब सॉलिड चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे ना तो उनको आप दबा सकते हो, ना तो उनको कंप्रेस कर सकते हो, और ना तो उनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। ठीक है बेटा। दिस ऑल आर दिस कैपेबल टू डिफ्यूज इनटू ईच अदर। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? एक को दूसरे के अंदर डालना। ठीक है बेटा। अब डिफ्यूज की इजीली मीनिंग मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे पानी में रंग है ग्रीन कलर का, मैंने क्या किया, उसमें रेड कलर मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ? रेड और ग्रीन क्या हुआ? एक दूसरे में मिक्स हो गया अच्छे से। ठीक है बेटा। और इनको एक और इसमें एक्टिविटी आप कैसे देख सकते हो कि आप कोई भी सॉलिड चीज लो, उसको कंप्रेस करके देखो, क्या आप उसे कंप्रेस कर सकते हो? तो इन सभी का आंसर होगा बेटा नो। अगर नहीं तो क्यों, क्या रीज़न है? All of the above example of solid, we can also observe that all these have definite shape, distinct boundary है, fixed volume है उनकी, that have negligible compressibility, मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो मेंटेन करता है अपनी शेप। ठीक है बेटा। when subjected to outside force, और ये शेप को मेंटेन करता है जब उन पर बाहरली कोई फोर्सेस लगा जाए। चाहे आप जितना मर्जी जोर से दबा लो पत्थरों को, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। हाँ, जो हैमर मार के तोड़ दो अलग बात है, बट वो अपने शेप नहीं चेंज करेगा। जितनी मर्जी मैं पत्थर को दबा लूँ, वो ये नहीं होगा कि वो दब जाएगा। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट डिफिकल्ट टू चेंज दियर शेप। याद रखना है, वो ब्रेक हो सकते हैं पर शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज द शेप और स्ट्रेचिंग? तो इसका आंसर है बेटा यस, रबर बैंड शेप चेंज कर सकता है। ठीक है। What about the sugar or salt? When kept in the different jar, this take the shape of jar. Are they are solid? अब देखो बेटा शुगर और सॉल्ट क्या है, जब उनको अलग अलग जार्स में रखते हैं उनका शेप ले लेते हैं, क्या ये सॉलिड है? यस, वो सॉलिड है। What about the sponge? स्पॉन्ज वो जो आपने देखा बर्तन साफ करने वाला स्पंज जो होता है, क्या ये सॉलिड है? और ये क्या इनसे कंप्रेस कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्यों? ठीक है। ऑल अबव आर सॉलिड। याद रखना बेटा ये सभी सॉलिड्स हैं, चाहे रबर बैंड है, चाहे स्टोन है, चाहे शुगर है, सॉल्ट है या स्पॉन्ज है। ठीक है बेटा। ये रबर बैंड चेंज कर सकता है शेप जब उन पे क्या लगाए? फोर्स लगाया जाए। और याद रखना जब आप फोर्स देखो, अब मान लो कि मैंने क्या किया, रबर बैंड पे फोर्स लगाया। देखो बच्चों, जैसे कि ये रबड़ है, ठीक है, बैंड तो नहीं है बट रबड़ है, ये भी रबड़ का बना। मान लो मैं क्या करता हूँ, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। जब फोर्स लगा रहा हूँ तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। बट मैं जब अपना फोर्स इस पर से हटाता हूँ तो ये अपनी शेप को क्या करता है? दोबारा रिगेन कर लेता है। ठीक है बेटा। ए रबड़ चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन देयर शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। जब उससे फोर्स क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं। इफ़ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड इट ब्रेक। और याद रखना बेटा
ब्रेक का मतलब क्या है कि जब मैं रबर स्टैच को ऐसे खींचता हूँ, जब फोर्स लगाता हूँ तो वो कंप्रेस होता है, जब मैं छोड़ता हूँ तो वो अपना शेप द्वारा ले लेता है। बट मैं अगर एक्सेसिव फोर्स, हद से ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, रबर बैंड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल क्या है, फिक्स है। अब शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल को अगर ध्यान देखो, उनकी शेप फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है बेटा, चाहे अपने हाथ में ले लो उसको, पुट इनटू द प्लेट, और चाहे जार में रख दो। ठीक है बेटा। स्पॉन्ज क्या होता है बेटा, अब देखो स्पॉन्ज आपने देखा होगा उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है बेटा, तो उन छेद में क्या होता भरा होता है बेटा, एयर भरा होता है। ठीक है। स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल, छोटे छोटे छेद होते हैं, इन विच एयर ट्रैप्ड, उसमें क्या होता है, एयर होता है। वैन, अगर जब उसको प्रेस करते हो उसमें से एयर बाहर निकलता है, और जब उसे छोड़ देते हो तो वापस वो अपना शेप ले लेता है और एयर को दोबारा अंदर खींच लेता है। तो ये हुआ बेटा सॉलिड स्टेट के बारे में। मैं इसके और भी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट हम इंट्रो टाइप ले लो। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, वाटर, कुकर ऑयल, कुकिंग ऑयल, मिल्क है, जूस एक्सेट्रा। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट 15 ml ऑफ मार्क ऑन इट कंटेनर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। बेटा अभी एक वर्ड आया था मेजरिंग सिलेंडर, और ये होता है बेटा मेजरिंग सिलेंडर। अब ध्यान से देखो, ये है मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ देखो मार्किंग दिया हुआ है ना, 0, 25, 50। ये क्या है, 0 ml, 25 ml, 50 ml, 75 ml। अगर ऊपर जाते जाऊँगा तो ये कितना आएगा, 500 ml। ठीक है बेटा। और इसमें क्या करते हैं बेटा, हम कोई भी वाटर फिल करते हैं। मान लो मैंने इसमें वाटर फिल किया, ठीक है, इसमें हम वाटर फिल करते हैं, और यहाँ से देखकर आप पता लगा सकते हो कि इसमें कितना वाटर है। मान लो यहाँ पे आ रहा है 175 ml, इसका मतलब इसमें कितना वाटर है, 175 ml। एंड समटाइम बेटा मैं वर्ड यूज़ करता हूँ टेस्ट ट्यूब, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक है, देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट 15 ml मार्क ऑन द कंटेनर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है मैंने पीछे आपको बता दिया। फ्रॉम द लेबोरेटरी, व्हाट हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, और क्या होगा जब इन लिक्विड को हम फ्लोर पे फेंक देंगे। मेजर 15 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट कंटेनर 1 by 1। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ लिक्विड सेम रहेगा। व्हाट यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, डज इट फ्लो ईजिली, क्या ईजिली फ्लो करेगा। वी ऑब्जर्व डैट लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, याद रखना, उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, बट फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता बेटा, पर वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि मान लो 1 लीटर है, चाहे वो गिलास में 1 लीटर हो, चाहे बोतल में हो, चाहे वो जग में डाल दो उसमें है, तो 1 लीटर तो 1 लीटर रहेगा, बट शेप अलग अलग लेता रहेगा वो। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर किप्ड, वो शेप ऑफ कंटेनर ले लेगा जिसमें वो आप उसे डालोगे। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, वो फ्लो करेगा और शेप चेंज करेगा। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ये रिजिड वर्ड का मतलब होता है फिक्स, जिसकी शेप जैसी है वो वैसे। जैसे स्टोन है ना बेटा, वो रिजिड है, उसको आप नहीं बदल सकते, बट लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब देखो, वेयर वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। अब देखो बेटा, एक चीज़ तो इसका एग्जाम्पल तो आप कहीं भी देख सकते हो। आप बस इसके लिए बेटा आपको 35 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। एक कोको कोला की बोतल ले आओ या कोई भी जो आप पीते हो, उसको जब खोलोगे उसमें से आवाज़ आएगी, सी की आवाज़ सुनी है ना, जब गैसेस निकलता है। इससे क्या पता लगता है कि वाटर के अंदर क्या डिजोल्व होता है, गैसेस। जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं बेटा, उसके अंदर गैस को डाला जाता है, कंप्रेस, मतलब हाई, उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके उसके अंदर डाला जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ उस बोतल के अंदर डाला जाता है, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। इसलिए बोतल, आप जब बोतल को प्रेस करोगे ना, बोतल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, क्यों, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैस भरा हुआ है, और वो जो गैस होता है वो बोतल के कंटेनर पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि उसे बाहर निकलना है। गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर। और बेटा याद रखना, जितने भी नदियाँ हैं, समुंदर है, वहाँ पे जो मछलियाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है वो कहाँ सांस लेते हैं, वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उनको छानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स।
All living creatures need to breath for survival. The aquatic animal can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होता है और वो क्या करते हैं, जो मछलियाँ होती हैं उनके बेटा क्या लगे होते हैं, गिल्स लगे होते हैं। गिल्स में क्या करते हैं, वो पानी को छानते हैं और पानी को छानते हैं, जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो अपने अंदर ले लेते हैं और जो वेस्ट पानी होता है उसे बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है और उसी ऑक्सीजन से वो सांस लेते हैं और ऑलवेज जिंदा रहते हैं। दस वी कैन कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड हो या गैसेस हो वो डिफ्यूज इनटू लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड हायर देन द सॉलिड। याद रखना बेटा, डिफ्यूज होने का मतलब एक को दूसरे के अंदर डाला और वो एक दूसरे के अंदर ट्रैप हो जाए, एक दूसरे के अंदर चल जाए। सॉलिड को एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज करना सबसे ज़्यादा टफ है, उससे कम टफ है वाटर को वाटर में डिफ्यूज करना, और सबसे ईजी है गैस को डिफ्यूज करना। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट द पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम एज कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इसके रिगार्डिंग बेटा मैं आपको कल डिटेल्स में बताऊंगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ते हुए जा रहा हूँ कि सॉलिड है, कोई भी चीज़ मान लो सॉलिड है या स्टोन है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ के रह रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ वाटर की तो ये अलग अलग रह रहे हैं, और वही अगर मैं बात करूँ एयर की वो और दूर दूर रह रहे हैं। क्या रीज़न है जो ऐसा होता है? ठीक है बेटा, सभी मैटर है बट एक काफ़ी पास जुड़ के रह रहा है, एक काफ़ी दूर दूर रह रहा है और एक इन बिटवीन, इनसे बीच वाला मान सकते हो आप, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। क्या रीज़न है, कौन से फोर्सेस हैं? हिंट के लिए बेटा इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और एक है काइनेटिक एनर्जी। अब इसके रिगार्डिंग आप पढ़ के आओ, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओ कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल होता है इन तीनों के बीच में। ठीक है बेटा, देखते हैं आप कितना अंडरस्टैंड आप करते हो इस टॉपिक को। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।